हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंतरिक्ष एकेडमी। मैं सुदीप दास, आप मुझे फ्रेंड साहब और एप साहब भी बोल सकते हैं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का फंडामेंटल आज मैं बताऊंगा। उम्मीद रखता हूं आप सबको समझ में आए। अंतरिक्ष एकेडमी ने एक सीरीज प्रोवाइड किया है जिसका नाम है आप्स। आप्स का मतलब है अंतरिक्ष एकेडमी प्रोवाइड फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, जो कोई भी साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है और जो साइंस स्टूडेंट्स है और साइंस के बारे में जो कोई जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा रहेगा। हम फिजिक्स आज बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे जिसको फंडामेंटल फिजिक्स भी कहते हैं और जिसका चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। फिजिक्स के बारे में जानने से पहले हमको पहले साइंस के बारे में जानना पड़ेगा। Let's discuss about what is science. Science is a Greek word. Science is a Greek word जिसको हम सेंटिया नाम से हम जानते हैं और सेंटिया का नाम का मतलब है नॉलेज। ओके, यूनिवर्स में जितना जो कोई भी मैटर है, चीज़ है, जो कोई भी है, वो सब के बारे में अगर कोई इन्वेंट करेगा उसका नाम है साइंस। साइंस का मतलब है एक नॉलेज। ओके, सो बेसिकली साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। साइंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज फिजिक्स जिसको हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं। सेकंड, अनदर वन इज केमिस्ट्री जिसको हम रसायन विज्ञान भी कह सकते हैं। और थर्ड वन इज बायोलॉजी जिसको हम जीव विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, साइंस का फादर, जो फादर ऑफ साइंस है, उनको हम एरिस्टोटल कहते हैं। एरिस्टोटल ने पहले साइंस को इन्वेंट किया और किसी बुक में हम एरिस्टो भी उनको कहते हैं। एरिस्टो और एरिस्टोटल जो भी कोई, ठीक है। तो एरिस्टोटल और एरिस्टो इज द फादर ऑफ साइंस, उन्हें फादर ऑफ साइंस कहते हैं। फिजिक्स जो है, फिजिक्स का वर्ड फ्यूजिसिस वर्ड से निकला है। फ्यूजिसिस का मतलब है नेचर, जो नेचुरल साइंस है। ठीक है, नेचुरल साइंस है और नेचर साइंस है, हम उनको फिजिक्स कहते हैं, हम उसे फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो यूनिवर्स में जो कोई भी आज तक इन्वेंट हुआ है वो पहले नेचर से आया है और नेचर को जो क्रिएट किया है उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स से हम नेचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होगा फिजिक्स। अगर मैं अच्छे से पढ़ा सकूं और आपको अच्छे से समझ में आया तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सबको समझ में आए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, फिजिक्स दो प्रकार है। एक का नाम है एंशिएंट फिजिक्स जिसको हम ट्रेडिशनल फिजिक्स भी कह सकते हैं, एंशिएंट फिजिक्स। और दूसरा नाम है मॉडर्न फिजिक्स। एक है एंशिएंट फिजिक्स और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स को पहले डिस्कवर किए सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन बिफोर 1900 सर आइजैक न्यूटन ने इन्वेंट किए हैं एंशिएंट फिजिक्स। ओके, और उसके बाद एक फिजिक्स आया जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स को पहले इन्वेंट किए एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आफ्टर 1900 के बाद में वो सब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहले एनर्जी के बारे में बताया, एनर्जी के रूल के बारे में बताया। फिजिक्स इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज एंशिएंट फिजिक्स जिसको सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किए बिफोर 1900 और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिस्कवर किए आफ्टर 1900। ठीक है, नेचुरली नेचर हम कैसे जानेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? नेचर का मतलब है एक मैटर और एक एनर्जी अगर मिलेंगे तो नेचर क्रिएट होगा। मतलब मैटर प्लस एनर्जी गिव्स राइज टू नेचर। ठीक है, हम पहले जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर का मीनिंग हैव सम मास, जिसका एक मास होगा। ठीक है, वस्तुत्व होगा जिसका, और ऑक्यूपाई सम प्लेस,
अगर कोई प्लेस ऑक्यूपाई कर सकता है वो, और वो विजिबल हो सकता है, मतलब हम उसे आराम से देख सकते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। सो मैटर इज बेसिकली थ्री टाइप्स, वन हैव सम मास, ऑक्यूपाई सम प्लेस एंड विजिबल एंड इट विजिबल। ठीक है, उसका ठीक अपोजिट है एनर्जी। एनर्जी का कोई मास ही नहीं है, ठीक है, वो प्लेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि आप एनर्जी को देख भी नहीं सकते हैं, तो वो ऑक्यूपाई कैसे करेगा, और विच इज इनविजिबल, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन नेचर इज मैटर एंड एनर्जी। अगर मैटर और एनर्जी को हम क्लासिफाइड करेंगे तो मैटर का डेफिनेशन हुआ कि वो मास है उसके पास, वो सम प्लेस को ऑक्यूपाई भी कर सकता है और हम उसे देख भी सकते हैं, मतलब विजिबल भी कर सकते हैं। और एनर्जी का मतलब है पूरा ऑपोजिट है मैटर का, क्योंकि उसका कोई मास ही नहीं है, वो कोई प्लेस ही नहीं ऑक्यूपाई करता है, और उसे इनविजिबल कह सकते हैं, क्योंकि हम उनको अदृश्य को कह सकते हैं, हम उसे नहीं देख सकते। ठीक है, तो फिर आया एपीएस। एपीएस का मतलब एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स जो है वो सेपरेट करता है किसको, मास और एनर्जी को। वो कहता है कि मास और एनर्जी नॉट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, वो कभी इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एंशिएंट फिजिक्स कहता है, जिसको आइजैक न्यूटन ने बताया। फिर आया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ने कहा, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905 में एनर्जी के बारे में कुछ बताया, और एनर्जी के बारे में जो बताए वो कहते हैं कि एनर्जी एंड मैटर, द्रव और ऊर्जा, मतलब द्रव और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी विल बी मिक्सिंग टू ईच अदर, मतलब वो इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फिजिक्स कहता है कि मैटर एंड एनर्जी कभी नहीं मिल सकते, पर मॉडर्न फिजिक्स कहता है कि मैटर एंड एनर्जी विल बी मिक्सिंग टू ईच अदर। ठीक है, वो मिक्स कर सकते हैं अपने आप। ओके, सो ये फर्स्ट इन्वेंट किए हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905, मिक्स अप मैटर एंड एनर्जी। वो एक थ्योरी क्रिएट किए हैं मिक्स अप मैटर एंड एनर्जी, जिसको हम आइंस्टाइन फॉर्मूला भी कह सकते हैं, मतलब E इज इक्वल टू mc²। ओके, आप सबको ये भी पता होगा, E इज इक्वल टू mc², मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, जिसको हम E इज इक्वल टू mc² भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, टॉपिक है एंशिएंट फिजिक्स, मतलब ट्रेडिशनल फिजिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंशिएंट फिजिक्स क्या है? एंशिएंट फिजिक्स का मतलब है बहुत, उसका बहुत प्रॉपर्टी है, जिसको हम डिवाइड करेंगे। वन इज मैकेनिक्स, ओके, जिसे हम मोशन भी कह सकते हैं। मोशन का मतलब है ये ऑब्जेक्ट कैन चेंज विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ वो भी चेंज करेगा, उसे हम मोशन कह सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है जिसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कह सकते हैं, मतलब मैटर के बारे में जो कोई बहुत सारा नॉलेज दे सकता है उसे हम मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी अबाउट चार्ज, मतलब हमारा दो चीज है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है द चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। जो चार्ज है अगर वो रेस्ट कंडीशन में होगा हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है? चार्ज कैन बी मोशन, अगर वो मोशन करेगा तो हम इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है अगर चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में होगा हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कह सकते हैं। सो एंशिएंट फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, और फिर आएगा लाइट, जिसे हम ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब, लाइट का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इमेज
लेंस, मिरर लाइक कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, और हमको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्रैक्शन रे, ये सब के बारे में हम मिरर, लेंस, इमेज के बारे में जानेंगे लाइट से। ओके, सो देन आया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है हीट, जहां पर हीट प्रोवाइड होता है, हीट को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, हीट के बारे में जान सकते हैं, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। लाइक केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, इसके बारे में हम सब जो जानते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है। ओके, देन आया साउंड। लाइक साउंड इज द स्टडी अबाउट वाइब्रेशन ऑफ वेव, वाइब्रेशन एंड वेव। हम जब भी कोई साउंड करते हैं उससे वाइब्रेशन निकलता है और एक साउंड क्या होता है, एयर के थ्रू जाता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, सो साउंड मतलब वाइब्रेशन एंड वेव, स्टडी अबाउट वाइब्रेशन एंड वेव इज कॉल्ड एज साउंड। देन नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिज्म। The next one is magnetism, which is study about magnetic property, जो अट्रैक्ट कर सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, जिसका वो लाइक आयरन है, आयरन मैग्नेट को इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट चाहेगा तो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है। बार मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट है, ये जो सब मैग्नेट है उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म। सो एंशिएंट फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। वन इज मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लाइट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसे सर आइजैक न्यूटन के टाइम ये सब निकला था, ये सब हम एंशिएंट फिजिक्स बोल सकते हैं। फिर आया नेक्स्ट आया मॉडर्न फिजिक्स, जो 1905 के बाद जो आया उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ओके, वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड एटॉमिक, एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। सो मॉडर्न फिजिक्स इज रिलेटेड टू लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन, ये सब जो क्रिएट होता है, ये सब न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे क्रिएट होता है, एटॉमिक वेपन कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, और मेडिकल के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, मेडिसिन की तरह हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स को। जैसे लाइक I-131। I-131 का मतलब ये एक मेडिसिन है, ड्रग्स है, जिसे हम गोटर के अंदर, गोटर का मतलब है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन को हम कर सकते हैं I-131। फिर आया कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो कि क्योर कर सकता है कैंसर को। आज तक कैंसर बहुत बड़ा एक रोग है, ठीक है, और उसका वैक्सीन तो अभी तक नहीं आया, पर हम क्योर कर सकते हैं साइंटिफिकली अगर ट्राई करेंगे तो। कोबाल्ट 60 वो जो मेडिसिन है कोबाल्ट 60 है। फिर आया ब्लड क्लॉट। क्लॉट का मतलब है ब्लड एक बॉडी में रुक जाना, क्लॉट होके रुक जाना का मतलब क्लॉट होता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट जो जिस टाइम होता है उस टाइम हम सोडियम 24 Na24 को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियर फिजिक्स is basically upon atom and nucleus and also used in medicine. Okay, so one medicine is I-131, another is cobalt 60 and sodium 24. I-131 को हम गोटर के तरह हम यूज कर सकते हैं, गोटर में हम यूज कर सकते हैं, और कोबाल्ट 60 को हम कैंसर के तरह, कैंसर को क्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और सोडियम 24 को हम ब्लड क्लॉट से रोकने के लिए हम कर सकते हैं। सो सोडियम 24, कोबाल्ट 60 एंड I-131, आयोडीन मतलब आयोडीन 131। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मॉडर्न फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप डेली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। लाइक मोबाइल यूज आप करते हैं, ठीक है, पीसी कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, अब आ गया LCD LED, ये सब भी आ गया। ठीक है, तो
वो जो चीज को हम यूज करते हैं वो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास पे. ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स. सो बेसिकली फिजिक्स इज ऑफ 8 टाइप्स. ओके, बेसिकली मतलब फंडामेंटली. ठीक है, सो जो 8 प्रकार है वो 6 है. एंशिएंट फिजिक्स जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं, फिर आया इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइट, थर्मोडायनामिक्स, साउंड एंड मैग्नेटिज्म, और उसके बाद है मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, समझ में आया आप सबको. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज इन फिजिक्स. मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज इन फिजिक्स. हम फिजिक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के लिए कोई तरीका है या नहीं, इसके बारे में हम अभी जानेंगे. ठीक है, सो मेजरमेंट वैल्यूज इन फिजिक्स का मतलब इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ओके, हम वो 2 टाइप्स है. वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, सो बेसिकली फिजिक्स को अगर मेजर करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ऑफ 7 टाइप्स. अगर वो 7 के बारे में हम जान चुके हैं और जानेंगे तो हम फिजिक्स को मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में जो भी मेजरमेंट आएगा वो 7 ही आएगा. वो मतलब ये 7 को लेकर ही आएगा. अगर आप स्पीड बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, जो कोई भी आप फिर आपको वो सब बताने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि ये सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे यूज होता है. ठीक है, सो हम क्या पढ़े, मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज इन फिजिक्स is of 2 types. One is fundamental quantities and another one is derived quantities. हमेशा याद रखना कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी है वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता. ओके, वो इंडिपेंडेंट है और वो 7 टाइप्स है, 7 प्रकार है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज इज वन इज मास. ओके, फिर आया लेंथ, फिर आया टाइम, फिर आया इलेक्ट्रिक करंट, फिर आया टेम्परेचर, फिर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर आया लुमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, 7 टाइप्स जो है हम डिवाइड एक क्लास कर दिया, एक टेबल की तरह आपको बताऊंगा मैं अभी. सो फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 प्रकार है, 7 टाइप्स. देन इसका यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे. सो फंडामेंटल क्वांटिटीज का फर्स्ट है मास. फर्स्ट है मास. मास का यूनिट है किलोग्राम. मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और उसका सिंबल है केजी. ठीक है, हम किलोग्राम को सिंबलिक फॉर्म में केजी भी कह सकते हैं. ओके, फिर आया लेंथ. फिर आया लेंथ. लेंथ को हम यूनिट के तौर में मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, यूनिट को हम मीटर कहते हैं और इसका सिंबलिक फॉर्म है एम, कैपिटल एम. ओके, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी का थर्ड वन है टाइम. ओके, टाइम को हम यूनिट के तौर पे सेकंड कहते हैं. ओके, फिर आया सिंबलिक फॉर्म में हम एस कहते हैं. टाइम, सेकंड, एस. ओके, फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर के तौर पे हम यूनिट कर सकते हैं और एम्पियर को हम सिंबलिक फॉर्म में कैपिटल ए में व्यक्त कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, सिंबल है ए. फिर आया टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन. ओके, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, जिसको हम सिंबलिक फॉर्म में के भी कह सकते हैं और थीटा भी कह सकते हैं. ओके, सो केल्विन का फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर और इसका सिंबल है के और थीटा. फिर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम ये बेसिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं उसे, जो मोल कंसेप्ट है. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल एंड इट्स सिंबल है मोल, MOL. ओके, फिर आया लुमिनस इंटेंसिटी.
ओके, फिर आया लुमिनोस इंटेंसिटी। लुमिनोस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला और सिंबल फॉर्म है CD, सिंबल वीक फॉर्म है CD। समझ में आया? मैं अभी क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी इज ऑफ 7 टाइप्स। ओके, फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में फर्स्ट आया मास, मास का यूनिट है किलोग्राम एंड इट सिंबल है केजी। फिर आया लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर और मीटर का सिंबल है m। फिर टाइम आया, टाइम का यूनिट सेकंड और इसका सिंबल s। फिर क्या आया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है A। ठीक है, फिर आया टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम केल्विन के यूनिट में माप सकते हैं और इसका सिंबल है K और थीटा। फिर आया अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम मोल भी कह सकते हैं और उसका यूनिट को मोल MOL कहते हैं। ठीक है, फिर आया लास्ट वन इज लुमिनोस इंटेंसिटी, लास्ट वन इज लुमिनोस इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला, कैंडेला के नाम पे जानते हैं और उसका सिंबल है CD। ठीक है, ये याद रहा? ओके, अभी ये सब को लेकर मैं एक एग्जाम्पल करूंगा जो आपको बहुत इजी लगेगा और इजी में समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द सेंस ऑफ इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी का सेंस क्या है इन फिजिक्स। ओके, और मेजरमेंट में हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे वो कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके हम एग्जाम्पल करेंगे। देखो, पहला एग्जाम्पल है स्पीड। ओके, पहला एग्जाम्पल है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम क्या मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ बोलते हैं उसे, लेंथ। ओके, लेंथ, लेंथ का यूनिट है मीटर m। लेंथ को हम यहां पर L भी कह सकते हैं, L। ठीक है, लेंथ को, विड्थ को, ये सब को हम L कहते हैं। ओके, एंड सेकंड आया S। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय सेकंड। लेंथ यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, और सेकंड वो टाइम का क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी में ही उनका फॉर्मूला आ गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू लेंथ बाय सेकंड। फिर आया एरिया। एरिया देखो, एरिया में एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ। ओके, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ को हम L ले सकते हैं, विड्थ को भी हम L ही ले सकते लेंगे। ठीक है, लेंथ को हम L और विड्थ को भी हम L ही लेंगे। L इंटू L। तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ आ गया। ठीक है, और एक भी एग्जांपल हम ले सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी हम L लेंगे, विड्थ को भी हम L लेंगे और हाइट को भी हम L लेंगे। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में ये सब एग्जाम्पल हो सकता है। और जो भी कोई स्पीड, एरिया है, वॉल्यूम है, जो भी मेजरमेंट वैल्यू है और जिसका फॉर्मूला है वो सब निकला कहां से, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी इज द बेसिक क्वांटिटी टू मेजरमेंट ऑल द पार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का जो भी कोई पार्ट है हम फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, फिर है नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को हम जब सिंबलिक फॉर्म में हम जब उसका नामकरण किए हैं, उसको पहले नामकरण के बाद अगर उसे मेजरमेंट वैल्यू अगर देंगे, मेजरमेंट वैल्यू अगर फिजिकल क्वांटिटी एक विड्थ रेंज है, बहुत बड़ा रेंज है, जिस रेंज को हम एक वैल्यू की तरह हम अगर परफॉर्म करेंगे और फिगर आउट अगर करेंगे, तो फिगर आउट करने के बाद पढ़ने से वो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इज ऑफ सब मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज। ओके, तो सब मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज आप सबको पता अच्छा लगेगा, ये पीरियड में बना चुका हूं। तो देखिए आप, प्रीफिक्स, सिंबल एंड पावर ऑफ 10। प्रीफिक्स क्या है और प्रीफिक्स कितना है, सिंबल क्या क्या है उसका, और पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 का मतलब 10 का पावर कितना होगा।
ठीक है। तो इसके बारे में अगर जानेंगे तो प्रीफिक्स है, वन इज डेसी, ओके, इसको सब मल्टीप्लेस कहते हैं। फर्स्ट है डेसी, नेक्स्ट है सेंटी, फिर आया मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, ठीक है। पहले प्रीफिक्स में फर्स्ट आया डेसी। डेसी को अगर हम सिंबलिक फॉर्म में देखेंगे तो वो स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी, और पावर ऑफ 10 क्या होगा, 10 to the power -1, 10 to the power क्या होगा, -1, ओके। सो फर्स्ट आया डेसी, सिंबल है स्मॉल डी एंड पावर ऑफ 10 है 10 to the power -1। फिर आया प्रीफिक्स में सेंटी, सेंटी का सिंबल है सी, पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power -2। फिर आया मिली, सिंबल है स्मॉल एम, पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power -3। फिर आया माइक्रो, माइक्रो को हम सिंबलिक फॉर्म में म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यू, ओके, म्यू, जिसका पावर ऑफ 10 है 10 to the power -6। फिर है नैनो, नैनो का सिंबल है एन, स्मॉल एन, और पावर ऑफ 10 है 10 to the power -9, ठीक है। फिर आया पिको, पिको को हम सिंबलिक फॉर्म में पी कहते हैं और उसका पावर है 10 to the power -12। फिर आया फेम्टो, फेम्टो का सिंबल है एफ, जिसका पावर है 10 to the power -15। फिर आया ऑटो, ऑटो का सिंबल है ए, स्मॉल है, जिससे पावर ऑफ 10 हम 10 to the power -18। फिर आया प्रीफिक्स में जेप्टो, जेप्टो का सिंबल है जेड एंड पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power -21। फिर आया योक्टो, उसे हम सिंबलिक फॉर्म में वाई कहते हैं और पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power -24, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या आया, पहले डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नानो, पिको, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो एंड योक्टो, ओके। और उसका पावर है डेसी का 10 to the power -1, सेंटी का 10 to the power -2, मिली का 10 to the power -3, माइक्रो का 10 to the power -6, नानो का 10 to the power -9, पिको का 10 to the power -12। फिर आया फेम्टो का 10 to the power -15, ऑटो का 10 to the power -18, जेप्टो का 10 to the power -21 एंड योक्टो का 10 to the power -24, ठीक है। इसे हम सब मल्टीप्लेस कहते हैं। फिर आएगा मल्टीप्लेस, मल्टीप्लेस क्या है, वो भी इस तरह है। फिर प्रीफिक्स आएगा, उसमें सिंबल आएगा, पावर ऑफ 10 आएगा, पर चेंज कहाँ पर होगा ये आप देखिए। प्रीफिक्स डेका है, यहाँ पर डेसी था, वो मल्टीप्लेस में वो डेका हो गया, वो सेंटी था वो हेक्टो हो गया, वो मिली था वो किलो हो गया, ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर प्रीफिक्स है मल्टीप्लेस में डेका, फिर आया हेक्टो, फिर आया किलो, फिर आया मेगा, फिर आया गीगा, फिर आया टेरा, फिर आया पेटा, फिर एक्सा, जेटा, योक्टा, ठीक है। तो प्रीफिक्स में अगर हम देखेंगे, डेका का सिंबल है डी ए, जिसका पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power 1, 10 to the power 1 होगा। यहाँ पर माइनस हुआ था, वहां पर प्लस हो जाएगा, 10 to the power 1 हो जाएगा, ओके। देन आया हेक्टो, जिसका सिंबल है एच, पावर ऑफ 10 10 to the power 2। फिर आया किलो, किलो का सिंबल है के, यहाँ पर सब कैपिटल हो जाएगा, किलो का कैपिटल के, 10 to the power, पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power 3। फिर आया मेगा, एम, पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power 6। फिर आया गीगा, सिंबल होगा जी, कैपिटल जी, पावर ऑफ 10 10 to the power 9। फिर आया टेरा, कैपिटल टी, 10 to the power 12। फिर आया पेटा, सिंबल पी होगा, पावर ऑफ 10 10 to the power 15 होगा। फिर आया एक्सा, कैपिटल ई होगा, 10 to the power 18 होगा। फिर आया जेटा, जेड होगा, पावर 10 to the power 21 होगा। फिर लास्ट वन इज योटा, इसका सिंबल है वाई और पावर ऑफ 10 होगा 10 to the power 24, ठीक है। सो ऐसे हुआ प्रीफिक्स का डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटो, जिसका डेका है पावर 10 to the power 1, हेक्टो का 10 to the power 2, किलो का 10 to the power 3, मेगा का 10 to the power 6, गीगा का 10 to the power 9, टेरा का 10 to the power 12, पेटा का 10 to the power 15, एक्सा का 10 to the power 18, जेटा का 10 to the power 21, योटो का 10 to the power 24।
ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में हम मेजर करेंगे, ओके, लेंथ को, विड्थ को, हाइट को, मास को और आएगा टाइम को, ऐसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर सो स्टूडेंट्स, आज इतना ही टॉपिक था पार्ट 1 का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में और थोड़ा ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मेजरमेंट आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी आएगा, मेजरमेंट कितने टाइप का है वो आएगा, और डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। सो उम्मीद रखता हूँ कि आज का क्लास आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।